हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि बाजार ने 2:45 बजे के आसपास किस तरीके से पलटी ली और बाजार की जो अंडरलाइंग प्राइस एक्शन थी आज वो दिन भर वीक थी। हालांकि वीक कल भी थी, लेकिन कल एक जबरदस्त कोटक महिंद्रा बैंक की MSCI इंडेक्स के अंदर रीबैलेंसिंग की बदौलत एक बढ़िया पुल बैक हमें देखने के लिए मिला था। आज उसका जस्ट विपरीत हुआ, यानी कि बाजार के अंदर जो कल वाले प्लेयर्स थे आज वो फिर कॉन्फिडेंस के साथ प्ले कर रहे थे कि बाजार आज फिर लास्ट में 200-250 पॉइंट ऊपर खींचा जाएगा। लेकिन आज देखिएगा बड़े प्लेयर्स कुछ और प्लान करके आए थे और बड़े प्लेयर्स ने क्या किया कि जिस तरीके से हीरो जीरो वो प्ले कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने 2:45 बजे के आसपास बाजार को तोड़ना शुरू किया और बाजार टूटता गया टूटता गया टूटता गया। और जैसे ही 2:15 बजे सब लोगों ने क्या किया होगा, सब लोगों ने, क्योंकि हीरो जीरो है, सब लोगों ने मंदी वाली पोजीशंस ले ली होगी, क्योंकि सब लोग ये मान के चलते हैं कि भाई गिरता है तो गिरता ही रहता है और लास्ट तक फिर जीरो वाले हीरो बन जाते हैं। लेकिन आज बड़े प्लेयर ने बड़े स्मार्टली गेम खेला और स्मार्ट क्या किया कि 3:15 बजे तक तो नीचे लेके जाता रहा और सब लोगों को पता चला कि भाई आज 40 रुपये वाली जो पुट खरीदी है, मान लीजिएगा भाई आज इसको 100 रुपये करके जाएंगे। लेकिन बाजार ने क्या किया, आज फिर चकमा दे दिया। देखिएगा मंदी वाले ने, हालांकि जिसने पोजीशनल बना रखी थी वो तो देखिएगा पैसे लेके गया, लेकिन जिसने लास्ट में हीरो जीरो खेला कि भाई ठीक है आज पुट खरीदी है तो आज पुट तो पैसे देके जाएगी जाएगी। और जो लोग दोनों साइड की खरीदते हैं, पुट भी खरीदते हैं कॉल भी खरीदते हैं, उनको बाजार ने चकमा दे दिया। चकमा कैसे दिया कि 3:15 बजे तक चलता रहा बाजार नीचे और 3:15 के बाद एकदम पुल बैक आ गया। ये निफ्टी में भी था और बैंक निफ्टी में भी था। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली आप लो देखिए, वो 3 बजे के बाद बने 43706। तो लोगों के पास क्या होगा, 43,800 की पुट एग्रेसिवली, 43,900 की जो पुट है वो एग्रेसिवली बाई हुई होगी। और फिर क्या हुआ, बाजार ने लास्ट के 15 मिनट में गेम बदल दिया और रिकवरी हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि जो 100 रुपये का स्विंग था वो लास्ट के मतलब जो है 15 मिनट में हो गया। और फिर वेटेड एवरेज प्राइस एडजस्ट होता है, तो उस वेटेड एवरेज प्राइस का पूरा फ़ायदा आज बड़े प्लेयर्स ने ऑप्शंस के जो बायर्स हैं हीरो जीरो वाले, उनको ट्रैप कर दिया। चाहे वो तेज़ी वाला था चाहे वो मंदी वाला था। देखिए जिसके पास तेज़ी थी उसके रेट तक तो पहुंचना ही नहीं था, क्योंकि 3 बजे के आसपास बाजार 43,900 के आसपास था। तो जिसने कॉल ली होगी उसकी कॉल भी जीरो, जिसने पुट खरीदी होगी उसने 43,900 वाले ने कुछ पैसे तो बनाए होंगे, लेकिन जब बाजार टूटने लगा तो उसको भी लगा फ्री फॉल होगा, तो उन्होंने लोगों ने पोजीशंस बनाई होंगी और बहुत लोगों ने 43,800 लिया होगा 60-65 रुपये में। और वहाँ पर देखिए वो 60-65 रुपये के भी 10 रुपये कर दिए शाम को। तो ये बाजार ने बहुत बढ़िया वाला चकमा दिया। और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी हो सकता है 43,700 भी ली होगी 15-20 रुपये की, वो भी जीरो हो गई। तो आज लास्ट में हीरो जीरो में आज सबका जो है जीरो ही जीरो हुआ। आज हीरो जीरो में क्या हुआ कि चाहे वो कॉल खरीदा या पुट खरीदा, बट मोस्टली आज हीरो जीरो में आज जीरो जीरो हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ पोजीशन जिन्होंने थोड़ा इन द मनी ली होगी उन्होंने फिर भी पोजीशंस कमा ली होगी प्रॉफिट। लेकिन जो बिल्कुल एट द मनी ली होगी और लास्ट में ट्रेड बैठाया होगा, तो वो देखिएगा ट्रेड मतलब वोलेटाइल भी था और लास्ट के 15 मिनट में सारा गेम बदल दिया। ये तो था हीरो जीरो की कहानी। सर अब आगे बात करिए। तो आगे निफ्टी पे जो कैंडल बनी है, देखिएगा एक गैप अप होने के बाद फिर एक ग्रीन कैंडल आने के बाद और लास्ट की 2 रेड कैंडल। देखिएगा निफ्टी ने इमीडिएटली जहां पर क्लोज दिया है वो इमीडिएटली निफ्टी का एक मेजर सपोर्ट के आसपास है। मेजर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में जो जहाँ से बाजार ने गैप अप दिया था उस कैंडल के टॉप पे बाजार ने आज बंद किया। तो ऐसी परिस्थिति में जो पुराना एक बड़ी कैंडल का टॉप है और जहाँ से बाजार ने ब्रेकआउट दर्शाने की कोशिश की थी, बाजार वहीं पर आए। तो
अब जो लेवल हैं एट प्रेजेंट, तो ऐसे लेवल्स अगर निफ्टी पे देखा जाए तो 2-3 दिन अभी कंसोलिडेशन और चल सकता है, क्योंकि अगर आप उसके नीचे आएंगे 18,400 के आसपास या 18,300 के पास या 18,200 के पास, तो ये बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन वाला जोन है। तो यहाँ पर जनरली टाइम बिताता है बाजार, मेक या ब्रेक इन लेवल्स के आसपास समय बिताकर ही हो सकता है। या तो बाजार यहीं से बाउंस करने की कोशिश करे, जिसकी संभावना हमें कम लग रही है, क्योंकि जिस तरीके का आज प्राइस एक्शन था वो ये था कि बड़े प्लेयर्स ने जो तेज़ी की है वो अब एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये वाला जो सिनेरियो है, इस वाली जो पूरी कंसोलिडेशन वाली जोन है 18,200 से 18,400, इस दौर के अंदर बाजार जा सकता है। हालांकि 18,000 पे 18,400 भी एक अच्छी स्पोर्ट हमें दिख रही है अभी हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर 18,400 टूटता है तो 18,200 से 18,400 का एक दायरा जो है वो फिर अभी दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन या लड़ाई झगड़े वाला रहने वाला है। ये तो थी बात निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप पैटर्न देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जल्दी आ गया। जैसे मैं आपको बोल भी रहा था कि लास्ट के अगर हम 5 सेशन देखें तो जब निफ्टी बैंक ने जो है पोजीशन छोड़नी शुरू की थी, देखिए ये कैंडल जब बनी थी ना, जब बाजार ने वहाँ पे जबरदस्त 5 कैंडल पहले एक ग्रीन कैंडल बनी थी, ये देखिएगा ये वाली निफ्टी में, तो इसने इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी। यहाँ से हमें ये पता चल गया था कि इससे पहले ही बैंक निफ्टी जो है वीक हो गया था। लेकिन निफ्टी को एडजस्ट करने के लिए फिर जो हम कह भी रहे थे कि लास्ट हफ्ते में वीकनेस आएगी, उसको बाजार ने नेगलेक्ट किया और नेगलेक्ट किया निफ्टी की तेजी ने। अब निफ्टी जब चला तो बैंक निफ्टी ने कहा चलो मैं भी, अब तुम सारे ही खींच लिए, तुम इंडेक्स मैनेजमेंट कर लिए तो मैं भी चलता हूँ। लेकिन उस इंडेक्स मैनेजमेंट जैसे ही हुई ख़त्म, बैंक निफ्टी के शेयर स्टॉक्स ने जो है प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। अब बैंक निफ्टी स्टॉक ने जब प्रॉफिट बुकिंग की तो अब इंडेक्स मैनेजमेंट होनी थी, तो इंडेक्स मैनेजमेंट कहाँ शिफ्ट हुई? फार्मा स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स में। तो निफ्टी को रोकने की तो कोशिश हो रही है, बट मैं आपको यही बोलूँगा कि आप निफ्टी के बाकी जो शेयर्स हैं वहाँ पर अब आईटी को छोड़ के और फार्मा को छोड़ के अगर आप बाकी जगह देखेंगे तो वो सब भी सेलिंग की तरफ आ रहे हैं। अब फार्मा और आईटी थोड़े समय तो बचाते हैं, और देखिएगा जब भी बाजार में ना गिरावट होने लगती है तो डिफेंसिव आकर बाजार को बचाने की चेष्टा करते हैं, जिसमें फार्मा, एफएमसीजी और आईटी स्टॉक्स जो है प्रमुख रहते हैं। अब वही लड़ाई हो रही है। तो जब निफ्टी बैंक यानी कि जो हाई बीटा सेगमेंट है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रहा है, अब ये प्रॉफिट बुकिंग 2-1 दिन में सिमट जाती है तो ठीक है, और अगर ये 1 या 2 दिन में नहीं सिमटती है तो फिर आप एक बढ़िया वाले फॉल के लिए तैयार होइए, और जो फॉल 1500 से 2000 के लिए बैंक निफ्टी में तैयार हो जाएगा। तो अभी इस कंसोलिडेशन के जोन को देखिए, इस कंसोलिडेशन जोन में बैंक निफ्टी स्टॉक्स में अब जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि देखिएगा बड़े प्लेयर्स एक अच्छे प्रॉफिट के ऊपर बैठे हैं, अब वो प्रॉफिट लेके जाना चाह रहे हैं अपने घर पे। तो जब घर पे लेके जाना चाह रहे हैं तो उससे पहले उन्होंने बाजार में सेंटीमेंट बढ़िया बना रखा है। और अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स को छोड़ दें और बाकी जगह नज़र दौड़ाने की कोशिश करें बैंक निफ्टी के बाहर, तो आप देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी तेज़ी थी। तो यहाँ पर यानी कि जिसके पास शेयर्स नहीं है भैया सब खरीद लो, पहले सब अपने पैसे लगाओ, फिर देखिएगा थोड़े समय डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर उन शेयर्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो फिर जब सारे शेयर्स में इकट्ठी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर देखिएगा बायर्स जो है फिर नहीं संभाल पाता बाजार में। तो जहाँ जहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट हो सकता है इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी, बाजार देखिएगा वहाँ पर भी एक बार खींचने की कोशिश कर रहा है कि भाई ठीक है तुम सब ले लो माल, और जब सबको मिल जाएगा माल तब होगा एक खेल। तो उस माल को देने की तैयारी हो रही है अभी। तो आउट ऑफ द अगर इंडेक्स या इंडिसेस को छोड़े तो इंडिसेस के बाहर अगर आप देखने की कोशिश करें तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स हैं वो भी जो है कमाल कर रहे हैं। और स्मॉल कैप ने आज काफ़ी अच्छा कमाल किया, तो एक सेंटीमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिएगा माल बेचने वाला भी जानता है कि जो शेयर्स नहीं चले हैं वो भी चलने चाहिए, और जो लोगों के पास पैसे बचे हुए हैं बाजार जब भी गिरता है तो देखिएगा बड़े प्लेयर जो स्मार्ट प्लेयर है वो बाजार को तभी गिराते हैं जबकि बाजार के सारे पार्टिसिपेंट्स की लिक्विडिटी ख़त्म हो जाए। यानी कि सारे भी पार्टिसिपेंट्स जिसको छोटा शेयर चाहिए, बड़ा शेयर चाहिए, वो अपना भैया शेयर ले ले, सारे पैसे लगा दे, फिर बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना लाजिमी रहता है।
तो ये वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि आजकल जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो ऑप्शंस के माध्यम से होते हैं, अपने शेयर्स में बेचते हैं, उन पे भी प्रॉफिट कमाते हैं जो नीचे खरीदे होते हैं, उसके सामने फिर उन्होंने पुट ऑप्शंस या बाकी तरीके से मंदी की होती है, फिर उनमें भी प्रॉफिट कमाते हैं, अपना माल बेचते हैं वक्त भी। तो ये जो है अक्सर देखने के लिए मिलता है। और ये आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी क्या बयां कर रही है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपको बयां कर रही है कि थी तो बहुत मजबूत ही, यानी कि स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स में अच्छी तेजी थी, लेकिन शाम होते होते एडवांस वाले शेयर्स के नंबर्स घटने लगते हैं और जो घटने वाले शेयर्स हैं उनके नंबर्स बढ़ने लगते हैं। तो ये जर्नली अगर आप इनको देखें तो अगर परंपरागत तरीके से देखने की कोशिश करें तो ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के साइन होते हैं, यानी कि जब एक अच्छी रैली के बाद जब बाजार प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी कर रहा होता है तब इस तरीके के सिग्नल्स आते हैं। देखिएगा बाजार ने बेशक से 4 या 5 दिन ऊपर की राह भरी इंडेक्स मैनेजमेंट की बदौलत, लेकिन मुझे लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 5-7 दिन से चल रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला है, जो सीवियर होती है, वो लास्ट लेग में आएगी। और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लास्ट लेग ही बाजार की तेज़ी का जो हमने कहा भी था। तो वहाँ से देखिएगा उस लास्ट लेग के बाद बाजार रुके भी हैं, हालांकि बाजार ने कोई मेजर करेक्शन नहीं दी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो निफ्टी आज 18,487 पर बंद हुआ और स्टोरी मैं आपके साथ प्ले कर ही चुका हूँ, यानी कि जो स्टोरी है वो मैंने आपको सुना दी है कि किस तरीके से आज गेम हुआ है। तो निफ्टी 50 के अंदर भी कंसोलिडेशन का जो दायरा है 18,400 से 18,200, उसमें कभी भी निफ्टी आकर जो है डुबकी लगा सकता है और इस डुबकी में देखिएगा जो है गंगा स्नान जो है होता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई टीसीएस, और ये मैंने शायद आपके साथ 2-3 दिन पहले भी चर्चा की थी कि देखिएगा जो डिफेंसिव है वो बाज़ार को रोकने की कोशिश करेंगे। तो आज डिफेंसिव में देखिएगा टीसीएस, अपोलो हॉस्पिटल और एचयूएल शामिल थे, जबकि हाई बीटा सेगमेंट में भी बजाज फाइनेंस रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गिरने वाले जो शेयर्स है उसमें आईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक प्रमुख थे। आईटीसी और भारती टेल भी जो है कमज़ोर थे, हालांकि एफएमसीजी में आईटीसी में कमजोरी देखने के लिए मिली। एडवांस डिक्लाइन की हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात है अपोलो हॉस्पिटल, डीवीज लैब। देखिएगा जो भी हमारे मित्र हैं, जो भी हमारे को सुनते हैं, वो डीवीज लैब पर ये कहते हैं कि सर एक बार इस पर राय ज़रूर रख लिया करो अपनी। तो देखिएगा राय ये है कि जब हमने डीवीज के अंदर रिजल्ट के बेसिस पर मंदी पोजीशन बनाई तो इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए मुझे लग रहा है डीवीज लैब का शेयर जो है यूटिलाइज हो रहा है और एक पैनिक बन जाता है जब आपने मंदी बनाई, या तो आपने स्टॉप लॉस काट के बाहर हो गए बाजार में, या आपको लगता है यार मंदी होनी है इसके अंदर क्योंकि फंडामेंटल वैल्यू से आगे चल रहा है, तो फिर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और मैं अभी भी ये मान के चलता हूँ ये शेयर ओवर वैल्यूड है, ये नीचे करेक्ट होगा और एज ए डिस्क्लोजर मेरी पोजीशन है। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ये सब भी जो है तेजी के शिकार थे। एशियन पेंट्स जो है 1.5% की तेजी, सन फार्मा 1.27, तो मोस्टली डिफेंसिव शेयर्स हैं जो आज बाजार को रोक रहे थे। अब डिफेंसिव की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल, डीवीज लैब और एशियन पेंट्स, सन फार्मा, सिप्ला और एचयूएल। और इसके अलावा बाकी जो शेयर्स हैं वो ऑटो में, हालांकि वो भी कंजम्पशन कंपनियाँ ही हैं, तो आप उनको स्लाइडली डिफेंसिव आज की डेट में मान सकते हो। तो टाटा मोटर, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि ये भी कंजम्पशन से लेड स्टॉक है भाई, ऑटो में भी तो कंजम्पशन होती है, तो गाड़ियों की जो डिमांड यहाँ से रहने हैं। तो कुल मिला के जो हाई बीटा सेगमेंट है वो प्रॉफिट बुकिंग में है। अगर आज हम हाई सेगमेंट में देखें बीएफएसआई स्पेस में तो कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक, ये 4 शेयर्स प्रमुख थे। इसके अलावा एक हाई बीटा सेगमेंट हम पोर्ट्स को भी मान सकते हैं, क्योंकि पोर्ट में भी कि फिक्स्ड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और इकोनॉमी में जैसे ही थोड़ा स्लो डाउन आता है तो इस तरीके के सेक्टर में या इस तरीके की कंपनी प्रॉफिट बहुत तेज़ी से गिरते हैं। और इसके अलावा कोल इंडिया में एफपीओ की खबर के कारण आज 4% की कमजोरी आपको देखने के लिए मिली। निफ्टी बैंक 43790, 43,800 के नीचे क्लोज दिया है, लेकिन ऐसा अभी कोई वीकनेस वाली क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि 43,640 से लेकर 790 तक ये एक अच्छा रेंज है जहां पर बाजार ने बार बार कंसोलिडेट किया। अगर कोई भी जो क्लोजिंग है वो 43,500 के साथ होती है, विद वॉल्यूम होती है, दोनों चीज़ें 43,500 के नीचे होती है, विद वॉल्यूम होती है, तो हम नेक्स्ट वीक में 42,800 के दायरे भी देख सकते हैं।
और उसकी बहुत अच्छी प्रबल संभावना बन जाएगी उस समय पर, अगर 43,500 के नीचे बाजार क्लोज हुआ। बाजार अभी तक जो है कंसोलिडेशन के दौर में है, ऊपर से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। आज प्राइस एक्शन भी ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि जिन जिन लोगों को माल चाहिए उन सब को माल दे दिया गया, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में। और जो थोड़े बहुत अभी बेकरार है, जो अभी वोलेटिलिटी चल रही है इस तरीके की, तो जिनको नहीं मिला है उनको भी अभी बाजार बहुत जल्द जो है अपने जो शेयर्स जो खरीदना चाहते हैं उनको थमा देंगे। उसके बाद जब वो खरीदने वाले लोग जो है गले तक उनके माल भर जाएगा, तो फिर वो फील करेंगे कि भाई हमारे पास से तो लिक्विडिटी चली गई। और फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई जब लिक्विडिटी चली गई, सब कुछ खरीद लिया, फिर आता है भालू कहता है अब मैं माल बेच रहा हूँ। भाई ना तो खरीदने वाले के पास पैसे छोड़े जो बाजार के पार्टिसिपेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो लिक्विडिटी है वो लोएस्ट लेवल पे हो जाती है, यानी कि जो बायर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को बचाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बजाय कि बहुत ज़्यादा फर्दर बाइंग के। हालांकि बाइंग चलती रहती है, लेकिन उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाती है, और उसी समय पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग या एक मंदी की चपेट में बाजार चला जाता है। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर 43,500 के नीचे बाजार होता है तो 42,800 700 तक बाजार अगले हफ्ते जा सकता है। और निफ्टी बैंक की चर्चा कर चुके हैं, SBI, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक। अब देखिएगा जो सेकंड कैटेगरी के बैंक है वो बैंक निफ्टी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि ये छोटे शेयर हैं, बढ़िया बैंक नहीं है। सेकंड कैटेगरी का मतलब वेटेज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अब जो बाकी दो फर्स्ट कैटेगरी के जिनका वेटेज के हिसाब से वो तो अच्छा कर रहे थे, SBI, एक्सिस बैंक, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक सुबह खुलते के साथ माइनस चला गया, क्योंकि MSCI रीबैलेंसिंग में हुआ क्या, मुझे जो पर्सनली लग रहा है वो बता रहा हूँ मैं, कि MSCI रीबैलेंसिंग होनी थी। इसकी खबर लगभग हमारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको तकरीबन 1 महीने पहले से ये बात पता थी। तो कोटक महिंद्रा बैंक में सबको पता था भाई रीबैलेंसिंग होगी, तो लोग शेयर्स खरीद रहे थे, इसमें म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग होगी, तो सबको पता था अब जब रीबैलेंसिंग होगी तो माल तो छोड़ना नहीं है। तो शेयर का प्राइस चला गया ऊपर की तरफ, और जितने लोगों ने 1 महीने में इतना माल भर रखा था, वो MSCI का जो मूव आया लास्ट में, उसमें उन्होंने अपनी पोजीशंस भाई अपनी हल्की कर ली, या उन्होंने वो चीज़ें बेचकर जो है अपना प्रॉफिट बना लिया। तो अल्टीमेटली कोटक महिंद्रा बैंक में जिन लोगों ने नीचे जो 1-1.5 महीने से अकुमुलेशन हो रहा था, उसमें उन्होंने माल लिए। MSCI की रीबैलेंसिंग में जब 2030-40 के ऊपर जब चला गया तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, और फिर देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक आज उसी प्रॉफिट का शिकार हुआ। तो जो स्मार्ट मनी थी वो कल जो है प्रॉफिट लेकर निकल गई, और अब दोबारा से अगर हमें लगता है तो जो लेवल्स हैं 1910 से लेकर 1930 का, वो दोबारा से एक अच्छा लेवल है। लेकिन अगर 1900 के नीचे कोटक महिंद्रा बैंक चला जाता है तो फिर 1860 से 1840 के दायरे भी कोटक महिंद्रा बैंक के लिए दूर नहीं होंगे। आज का जो मुझे फोकस है, मैं आज जिस शेयर्स के बारे में खुलकर आपके साथ चर्चा करूंगा वो शेयर है ICICI बैंक। देखिएगा ICICI बैंक ने टेक्निकल पैरामीटर्स पर क्या किया आज। टेक्निकली अगर आप देखें तो ICICI बैंक इस पूरी रैली का बेताज बादशाह रहा है, और बेताज बादशाह ये रहा है कि इसने बैंक निफ्टी को बहुत ही प्यारे तरीके से संभाल रखा था, और ICICI बैंक जो है मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। जब HDFC बैंक आप देखिएगा 1720 के आसपास के लेवल्स थे, 1604 पर आ गया। ICICI बैंक ने कहा कि कोई बात नहीं, HDFC बैंक तो नीचे आ रहा है, लेकिन हम बैंक निफ्टी को एक नया 52 वीक या लाइफ टाइम हाई लगवाएंगे। तो ICICI बैंक ने एक अहम भूमिका निभाई। उस समय पर कोटक महिंद्रा बैंक ने साथ निभाया, एक्सिस बैंक ने साथ निभाया, SBI ने साथ निभाया, और सबसे खास इंडसइंड बैंक ने तो भरपूर साथ दिया। अब वही सिचुएशन ICICI बैंक में देखिएगा। ICICI बैंक में आज जिस तरीके की सेलिंग हुई है, वहाँ पर एक अहम लेवल जहाँ पर अभी हमें क्लोजली वॉच करना है वो है 928 से 932 रुपये के भाव। अगर आज देखें तो ICICI बैंक में आज फर्स्ट टाइम आफ्टर 1.5 मंथ, जो अगर हम बात करें 1.5 महीने बाद की, तो आज पहला दिन था जहां ICICI बैंक ने प्राइस एक्शन के अगर पैमाने पर देखें तो एक वीकनेस प्राइस एक्शन के हिसाब से बनी हुई थी। लेकिन देखिएगा ये 1910
सॉरी 910 और 920 के बीच में एक अच्छा खासा जो है डिमांड जोन है। और उसके बाद 899 से लेकर 905 रुपये के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग ICICI बैंक में आती है। तो लेकिन आज ICICI बैंक ने ऊपर से जो साथ नहीं दिया बैंक निफ्टी का, वो आज की वीकनेस का जो है मुख्य कारण लग रहा है मुझे। कोटक महिंद्रा बैंक तो सुबह से माइनस था, उसके बाद HDFC बैंक ने भी एक वीकनेस दिखाई। और HDFC बैंक जिस तरीके से हमें लग रहा है, देखिएगा अभी मैं टेक्निकली बोल रहा हूँ, फंडामेंटली नहीं। तो HDFC बैंक जिस तरीके से वीकनेस दिखा रहा है चार्ट के ऊपर, वहाँ पर अगर हम एक आकलन खींचें या एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें या पिछली स्पोर्ट्स को देखें, तो वो दौर आता है 1580 रुपये से लेके 1560 रुपये के बीच में। अगर ये 1560 या 1580 के बीच में आता है तो यहाँ से कंसोलिडेट होना चाहिए। और वहाँ पर आपने क्लोजली देखना है कि HDFC बैंक 1560 और 1580 को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर 1560 टूट गया तो आप उसके बावजूद भी HDFC बैंक में एक फ्री फॉल 100 से 150 रुपये का देख सकते हैं। लेकिन जब वो फ्री फॉल हो, मान लीजिएगा हो जाता है, तो फिर आपने कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, तब फिर आपने फोकस करना है खाली HDFC बैंक के ऊपर। और अगर वो होता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और उस समय पर अगर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म की, मीडियम टर्म की, लॉन्ग टर्म की सभी लेवल की होगी अगर ऐसा होता है तो। इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 769 पर और PNB 51 पर क्लोज हुआ। IDFC फर्स्ट बैंक आज का बेताज बादशाह बैंक निफ्टी में और 70 रुपीज़ के ऊपर 72 रुपीज़ 60 पे क्लोज होता हो रहा। एक्सिस बैंक आज 930 रुपये तक गया था, अगर उसके एंगल से देखें तो ऊपर से सेलिंग आई। अगर SBI को देखें तो SBI में कोई ज़्यादा सेलिंग नहीं थी। इंडसइंड बैंक में भी जो है 1298 के लेवल्स थे, लेकिन वहाँ से करेक्ट होके 1290 आया। आज जो सेलिंग हुई है वो मुझे लग रहा है ICICI बैंक और HDFC बैंक, ये दो मेजर थे। और स्पेशली आज का मैं श्रेय दूंगा, जो भी अगर आज आप लाल निशान देख रहे हो, ICICI बैंक की बदौलत है। ICICI बैंक ने जो सिग्नल दिया, जो वेटेज के हिसाब से उसमें कटिंग हुई, वो जो भी बैंक निफ्टी में, वो सब ICICI बैंक के श्रेय जाता है। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा और उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उसका मेन रोल है। आज FIIs 971 करोड़ की सेल करते हुए, लेकिन DIs अपने 488 करोड़ बाय करते हुए नजर आए। FIIs ने आज फिर देखिएगा, FIIs पिछले महीने बड़े स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ थे। लास्ट में हालांकि 31 तारीख को डेटा थोड़ा वीक हो गया था, लेकिन आज फिर देखिएगा एक वीकनेस। 2182 की इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग, 446 की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग, और स्टॉक ऑप्शन में भी सेलिंग है, लेकिन और जो बाइंग है ऑप्शंस में वो भी काफ़ी मामूली है। इसके बाद देखेंगे बाइज पुट राइटर बैकफुट पे आ गई। पुट राइटर तो पुट बेचना ही नहीं चाहता, 0.753 आ गई है और 0.6543 है। और इसका श्रेय किसको जाता है, मैं आज आपको ये भी बताता हूँ। देखिएगा 43,800, इस लेवल को ध्यान से देखिएगा, 43,800 ये लेवल टेक्निकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके नीचे भी इंपॉर्टेंट है। फिर लेवल था 44। आज जबरदस्त पुट राइटिंग हो रखी थी, यानी कि बाजार ने क्या किया कि दिन भर 44,000 के ऊपर बाजार को खड़ा रखा। मैं तो इसको स्मार्ट प्लेयर का गेम बताता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर 44,000 के ऊपर रखेंगे, बीच में एक बार गया भी था सुबह, लेकिन अगर 44,000 के ऊपर रखेंगे तो सब लोगों को लगेगा कि 44,000 पे बेस बन गया और यहीं पे पुट बेचो और ये पैसे बनेंगे हमारे। तो एग्रेसिवली 44,000 पर पुट राइटिंग हुई, और जैसे ही पुट राइटिंग हुई तो होने दी, क्योंकि बोले जिसको होने दो होने दो होने दो। और जब बाजार में गिरावट आई, अगर वो समय होता 3 बजे के बाद का, तो फिर वो सबको पता चल जाता है। तो बाजार ने आज उससे तकरीबन 10 मिनट पहले ही बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग शुरू कर दी, और 44,000 पे जैसे ही बाजार जाएगा तो अल्टीमेटली बाइंग आएगी, जिन्होंने पुट बेच रखी है। तो उन्होंने कहा भाई हम तो गिरने नहीं देंगे। लेकिन होता क्या है कि जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन जिन लोगों के पास भाई शेयर नहीं, शेयर का अता पता नहीं, वो लोग भी पुट बेच देते हैं, या कैश नहीं है पर्याप्त मात्रा में। और बड़ा प्लेयर कहता है अरे यार ये बेमतलब की नोटंकी है, ये 44,000 की पुट है, इनको आज पेल देते हैं। इन्होंने 20 रुपये में, 30 रुपये में, 50 रुपये में पुट बेच रखी है भाई यार, एक ही झटका मारते हैं और ये इनकी पुट में आज इनसे 210 रुपये लेते हैं। तो मतलब 44,000 के आपने बेचे तो 50-60 रुपये और ले लिए 210 रुपये।
और एक समय तो ऐसा था 300 रुपये का भाव हो गया था। तो यहाँ पर ये जो पैनिक लाइक सिचुएशन बनाई जाती है लास्ट में, उसकी वजह से आज पुट कॉल रेशियो भी कम है। और आज 44,000 के जो पुट राइटर थे वो लास्ट में ट्रैप हुए, उनके पैसे फंस गए। तो उन्होंने कहा यार अब तो पैसे फंस गए, आज के तो गए पैसे, तो अब थोड़ी पोजीशन 1 या 2 दिन बाद रुक के बनाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकली होता है। तो जो पुट कॉल रेशियो है वो बाजार की गिरावट में लोग पैनिक में आए, पुट बेचने से डरते हैं कि भाई हमारे बाजार कहीं ज़्यादा ना टूट जाए। तो पुट राइटर उस समय पर डरते हैं जब लास्ट टाइम में बाजार आपके 10 रुपये 20 रुपये जो आपने पुट बेची है, क्योंकि लास्ट में यही भाव होते हैं 20-30 रुपये, और उसके फिर आज आप 210 रुपये दे के आते हो, तो वो अल्टीमेटली एक ट्रैप ही होता है। जब वो जीरो हीरो के जो ट्रेडर्स हैं वो एक पैसा तो तभी कमाएंगे जब वो आप जो सोच रहे हो उससे अलग जो कुछ कर दें। तो आज देखिए अलग देखने के लिए मिला, ऊपर जाके बाजार 3 बजे के आसपास गिरता है, टूटता है, पुट के प्रीमियम बढ़ते हैं, फिर एकदम 3:15 बजे के बाद ऊपर खड़ा होता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 33,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जो इनके डेट सीलिंग का जो इशू था वो जो है उनकी जो संसद है उसमें पास हो गया और अभी सेनेट में जाना है। तो यहाँ पर जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है और डाउ जोन्स 33,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी जब मैं आपके साथ वीडियो कर रहा हूँ ब्रेंट क्रूड 74 पर आ गया जैसे ही डाउ जोन्स रिबाउंड हुआ है। हालांकि अब ऑप्शन चेन में आप देखें तो 18,500 कल की मतलब आज की जो ऑप्शन थी वो जबरदस्त पुट राइटिंग थी, लेकिन आज 73,000 और कॉल साइड में 1,15,000 और 88 आज ऐड हुई है। 100 पॉइंट ऊपर जाए 81,000 कॉल राइटिंग हुई है, 122 कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि पुट राइटिंग नज़ार थी केवल 18,000 कॉन्ट्रैक्ट, 81 के सामने 18,000 और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी 59। तो इसका मतलब है पुट राइटर और 18,400 की पुट लिखने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि बाजार के पार्टिसिपेंट्स भी ये मान रहे हैं कि बाजार अभी और नीचे आ सकता है। इसके बाद अगर निफ्टी बैंक में देखें तो निफ्टी बैंक में हालांकि ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ है नहीं, 44,000 पर 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं। इसके बाद ही कॉल ऑप्शन में राइटिंग है और पुट राइटिंग भी है और मेजरली 44,000 के ऊपर पुट राइटिंग है। मतलब बाजार गिर रहा है तो भी पुट राइटर घबरा नहीं है, उनको लगता है कि ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आज एक्सपायरी की वजह से था। तो 44 में फिर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, नीचे पुट राइटिंग भी है। तो बैंक निफ्टी जितना वीक था उतने ज़्यादा ऑप्शन चेन के डेटा खराब नहीं है। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।